क्या कभी किसी पुरुष की बातें सुनकर आपके मन में यह सवाल आया है कि क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है या सिर्फ मुझे खोना नहीं चाहता? क्योंकि कई बार प्रेम का सच उसके किए गए वादों में नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की बातों में छिपा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहली नजर में सामान्य लगते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की असली भावनाएं अक्सर उसकी जुबान से अनजाने में बाहर आ जाती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम नहीं करता, तो वह सीधे यह नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बजाय वह ऐसी बातें बोलता है जो धीरे धीरे उसके भावनात्मक दूरी के संकेत बन जाती है। आज हम उन 7 बातों को समझेंगे जो अक्सर वही पुरुष बोलता है जिसके दिल में प्रेम नहीं होता। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको किसी की कही हुई बातें अचानक नए अर्थ में समझ आने लगे। नंबर 1, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। जब कोई पुरुष बार बार यह कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तो पहली नजर में यह एक साधारण टिप्पणी लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान के स्तर पर यह कई बार एक गहरी भावनात्मक रणनीति बन जाती है। क्योंकि जब कोई स्त्री किसी रिश्ते में असुरक्षा महसूस करती है, तो उसके सवाल अक्सर किसी कारण से पैदा होते हैं। वह अचानक बेचैन नहीं होती, उसका मन किसी बदलाव को महसूस कर रहा होता है। एक प्रेम करने वाला पुरुष उन सवालों को समझने की कोशिश करता है। वह जानना चाहता है कि उसकी साथी क्या महसूस कर रही है। लेकिन जो पुरुष प्रेम नहीं करता, वह उन भावनाओं को समझने की जगह उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए वह कहता है, तुम बेवजह सोचती हो, तुम हर बात को बड़ा बना देती हो, या तुम्हें हर चीज में समस्या दिखती है। ध्यान दीजिए, यहां मुद्दा यह नहीं कि सामने वाला सही है या गलत। मुद्दा यह है कि क्या वह आपकी भावनाओं को महत्व देता है। क्योंकि प्रेम का पहला नियम है भावनाओं को स्वीकार करना। और जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को ही गलत साबित करने लगे, तो वह आपकी दुनिया को समझना नहीं चाहता, वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। यहीं से रिश्ते में एक खतरनाक दूरी पैदा होती है। स्त्री धीरे धीरे अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगती है। वह सोचती है कि शायद सच में समस्या उसी में है, और यही वह जगह है जहां प्रेम की जगह भ्रम लेना शुरू कर देता है। नंबर 2, मैं ऐसा ही हूं, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। यह वाक्य सुनने में आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन कई बार इसके पीछे भावनात्मक उदासीनता छिपी होती है। जब कोई पुरुष कहता है मैं ऐसा ही हूं, तो वह सिर्फ अपनी पहचान नहीं बता रहा होता। कई बार वह यह भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी जरूरतों के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा। मनोविज्ञान बताता है कि प्रेम इंसान को पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन उसे विकसित जरूर करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसकी खुशी के लिए कुछ आदतें बदलने को तैयार होते हैं। क्योंकि प्रेम में अहंकार थोड़ा पीछे हटता है और अपनापन आगे आ जाता है। लेकिन जो पुरुष प्रेम नहीं करता, उसके लिए रिश्ता प्राथमिकता नहीं होता। वह चाहता है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकार करें, जबकि वह आपके लिए कोई भावनात्मक निवेश न करे। उसके लिए रिश्ता एक ऐसी सुविधा बन जाता है जिसमें उसे सब कुछ मिले, लेकिन बदले में कुछ देने की आवश्यकता न पड़े। धीरे धीरे यह वाक्य एक दीवार बन जाता है। हर शिकायत का जवाब यही होता है, हर दर्द का जवाब यही होता है, और एक दिन आपको एहसास होता है कि वह आपको समझने की कोशिश कभी कर ही नहीं रहा था। नंबर 3, अभी मेरे पास रिश्ते के लिए समय नहीं है। समय दुनिया की सबसे सीमित चीज, और इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अपना समय वहीं देता है जहां उसका दिल जुड़ा होता है। जब कोई पुरुष बार बार यह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, तो सवाल यह नहीं कि वह कितना व्यस्त है। सवाल यह है कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में आप कहाँ है। जो व्यक्ति प्रेम करता है, वह व्यस्त होने के बावजूद जुड़ाव बनाए रखने का रास्ता ढूंढता है। एक संदेश, एक कॉल, कुछ मिनटों की बातचीत, वह कोई न कोई पुल बनाता रहता है। क्योंकि प्रेम दूरी को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उदासीनता को नहीं। लेकिन जो पुरुष प्रेम नहीं करता, वह समय को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करता है। उसका उद्देश्य आपको समझाना नहीं होता, बल्कि आपको इंतजार करवाना होता है। वह चाहता है कि रिश्ता चलता रहे, लेकिन उसके प्रयासों के बिना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर उन चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं जिनमें उनकी वास्तविक रुचि होती है। इसलिए कई बार समस्या समय की नहीं होती, बल्कि भावनात्मक प्राथमिकता की होती है। और जब किसी रिश्ते में आप हमेशा समय मांग रहे हों, तो हो सकता है आप प्रेम नहीं, बल्कि ध्यान के लिए संघर्ष कर रहे हों। चौथी बात, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है।
यह वाक्य बेहद शक्तिशाली है क्योंकि यह बातचीत का पूरा केंद्र बदल देता है। आपने शायद किसी व्यवहार पर सवाल उठाया हो, लेकिन अचानक चर्चा भरोसे पर आ जाती है। मनोविज्ञान में इसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी असली मुद्दे से ध्यान हटाकर बातचीत को दूसरी दिशा में ले जाना। प्रेम करने वाला पुरुष यदि कोई सवाल सुनता है तो वह पहले सवाल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम न करने वाला पुरुष कई बार सवाल का जवाब देने की जगह सवाल पूछने वाले को ही दोषी बना देता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है सुनकर स्त्री अपराधबोध महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने ही कुछ गलत किया है, और यहीं पर असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। ध्यान रखिए, भरोसा मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। और जो व्यक्ति भरोसा बनाने की जगह सिर्फ भरोसा मांगता रहे, वह अक्सर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा होता है, क्योंकि प्रेम में पारदर्शिता होती है, जबकि प्रेम की कमी में बचाव और बहाने अधिक दिखाई देते हैं। नंबर 5, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। यह शायद इस सूची का सबसे दर्दनाक वाक्य है। पहली बार सुनने पर यह आत्मविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन गहराई से देखने पर यह भावनात्मक दूरी का सबसे बड़ा संकेत बन सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह आपको बांधकर नहीं रखना चाहता, लेकिन आपको खोने की संभावना भी उसे प्रभावित करती है। आपके जाने का विचार उसके भीतर भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। लेकिन जब कोई पुरुष बार बार कहे, तुम चाहो तो चली जाओ, अगर खुश नहीं हो तो छोड़ दो, या मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वह अनजाने में अपने भावनात्मक निवेश का स्तर दिखा रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह वाक्य कई बार एक रक्षा तंत्र भी होता है। व्यक्ति पहले ही दूरी बना चुका होता है, इसलिए वह संभावित अलगाव से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहता। यह वाक्य सुनने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर एक भ्रम पैदा होता है। वह सोचता है कि शायद सामने वाला बहुत परिपक्व है, लेकिन कई बार यह परिपक्वता नहीं बल्कि भावनात्मक अलगाव होता है। और प्रेम में सबसे खतरनाक स्थिति न झगड़ा है, न नाराजगी। सबसे खतरनाक स्थिति है परवाह का खत्म हो जाना। छठी बात, तुम हर बात को ड्रामा बना देती हो। जब कोई पुरुष आपकी हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को ड्रामा कहने लगे, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि आपके अनुभवों को छोटा करने का तरीका बन जाता है। हर इंसान की भावनात्मक जरूरतें होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी दुखी, असुरक्षित या निराश महसूस करता है, लेकिन प्रेम करने वाला साथी उन भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। इसके विपरीत, प्रेम की कमी होने पर व्यक्ति भावनाओं को बोझ की तरह देखने लगता है। उसे हर शिकायत नाटक लगती है, हर दर्द अतिशयोक्ति लगता है। धीरे धीरे ऐसा रिश्ता एक भावनात्मक रेगिस्तान बन जाता है, जहां एक व्यक्ति महसूस करता रहता है और दूसरा व्यक्ति उन भावनाओं को नकारता रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी की भावनाओं को लगातार अमान्य किया जाता है, तो उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। वह अपनी ही अनुभूतियों पर भरोसा खोने लगता है। याद रखिए, प्रेम का मतलब हर बात से सहमत होना नहीं है। प्रेम का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को सम्मान देना, भले ही आप उनसे पूरी तरह सहमत न हों। नंबर 7, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। अब हम उस संकेत पर पहुंचते हैं जो अक्सर रिश्ते की असली सच्चाई उजागर कर देता है। जब कोई पुरुष किसी रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, तो वह सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से भी प्रतिबद्धता दिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता, वह जिम्मेदारी से बचने के लिए अक्सर इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करता है। मैंने ऐसा कब कहा था? मैंने कोई वादा नहीं किया था। तुमने खुद ही उम्मीदें बना लीं। इन शब्दों के पीछे एक सामान्य मनोवैज्ञानिक पैटर्न छिपा होता है, जिम्मेदारी से दूरी। प्रेम व्यक्ति को जवाबदेह बनाता है। वह जानता है कि उसके शब्द और व्यवहार किसी दूसरे के दिल को प्रभावित करते हैं, इसलिए वह अपने प्रभाव को स्वीकार करता है। लेकिन प्रेम की अनुपस्थिति में व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा देखता है। वह रिश्ते के लाभ तो चाहता है, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं है, प्रेम जिम्मेदारी है, प्रेम उपस्थिति है। प्रेम यह स्वीकार करना है कि आपकी मौजूदगी किसी दूसरे के जीवन में मायने रखती है। जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी से लगातार बचता रहे, उसके शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कंक्लूजन, इन 7 बातों का मतलब यह नहीं कि जो भी पुरुष कभी इनमें से कोई वाक्य बोल दे, वह आपसे प्रेम नहीं करता। इंसान जटिल होते हैं। कभी कभी गुस्से, तनाव या असुरक्षा में लोग ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन जब ये वाक्य बार बार दोहराए जाने लगे,
जब ये एक पैटर्न बन जाए, जब हर बातचीत में आपकी भावनाएं छोटी और उसकी सुविधाएं बड़ी दिखाई देने लगे, तब मनोविज्ञान कहता है कि समस्या शब्दों में नहीं, भावनात्मक निवेश में हो सकती है। क्योंकि प्रेम को पहचानने का सबसे सही तरीका यह नहीं कि कोई क्या दावा करता है, बल्कि यह है कि वह आपकी भावनाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। आखिर में बस इतना कहूंगा कि कभी कभी सबसे कठिन सच यह नहीं होता कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। सबसे कठिन सच यह होता है कि हम उन संकेतों को लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं जो हमें पहले ही सब कुछ बता चुके होते हैं। याद रखिए, प्रेम सिर्फ आई लव यू कहने से साबित नहीं होता। प्रेम उस सम्मान में दिखाई देता है जो कोई आपकी भावनाओं को देता है, उस समय में दिखाई देता है जो वह आपके लिए निकालता है, उस प्रयास में दिखाई देता है जो वह रिश्ता बचाने के लिए करता है। यदि किसी व्यक्ति के शब्द बार बार आपको उलझन, असुरक्षा और भावनात्मक थकान दे रहे हैं, तो शायद समय आ गया है कि आप उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जो व्यक्ति सच में आपसे प्रेम करता है, वह आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि क्या वह मुझसे प्यार करता है। और शायद यही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है, जहां दिल को बार बार सबूत नहीं मांगने पड़ते।